हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा देंगे तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में, जैसा आप लोगों ने देख लिया है और आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट्स हम महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में बात करेंगे और ये आपसे बोर्ड एग्जाम में कितने अंक का पूछा जाएगा देख लीजिएगा। ये आपसे बोर्ड में 3 अंक का पूछा जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज आप अपने 3 अंक कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये महत्वपूर्ण सीरीज है और ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि उपसर्ग क्या है, और पहले ये देख लेते हैं कि एग्जाम में प्रश्न जो है किस तरीके से पूछा जाता है। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं कि प्रश्न क्या कहेगा, बोर्ड एग्जाम में क्या कहा जाएगा, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए देख लीजिएगा कि हमको ये इस टाइम में एक मोटी मोटी हेडिंग में दिया जाएगा कि निम्नलिखित, चलिए बात करते हैं कि निम्नलिखित उपसर्गों में से, चलिए निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाना है। किन्हीं 3 उपसर्गों में से हमको क्या करना है, उसका एक एक हमें उपसर्ग बनाना है। तो चलिए हम आज महत्वपूर्ण उपसर्गों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं बात की उपसर्ग किसे कहते हैं। चलिए उपसर्ग किसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, अगर हम किसी शब्द के पहले यानी कि जो समझिएगा यहाँ पर पहले, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं। चलिए यानी कि उसकी विशेषता बदल देते हैं, चलिए, और उसका अर्थ बदल देते, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहलाते हैं। फिर उन्हें उपसर्ग कहते हैं। चलिए फिर और आगे बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सहे, कि सहे शब्द से कौन कौन से ऐसे उपसर्ग हैं। सहे हमको एक उपसर्ग है। चलिए सहे से हम कौन कौन से ऐसे उपसर्ग बना सकते हैं। चलिए सहे से, तो चलिए हमने यहाँ पर देखिए क्या कर दिया है कि हमने यहाँ पर पाठ ही जोड़ दिया है। चलिए स्टूडेंट्स क्या जोड़ दिया, पाठ ही जोड़ दिया है। चलिए अभी एक सहे शब्द है, सहे शब्द में अगर हम चलिए सहे शब्द में अगर हम कोई शब्द जोड़ देते हैं, चलिए यहाँ पर हमने पाठी जोड़ दिया तो मेरा एक शब्द बनेगा सहपाठी। चलिए सहपाठी बन गया। और देख लीजिए अगर हम इसी में सहयोग जोड़ देते हैं, चलिए सहयोग जोड़ देते हैं तो मेरा सहयोग बन जाएगा। चलिए ये देख लीजिएगा महत्वपूर्ण है, और देख लीजिए सहयोग बन गया। तो बात कर लेते हैं कि ये देखिए सहे से बनने वाले महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं, तो सहपाठी हो जाएगा, आपका सहयोग हो जाएगा। फिर और आगे बात कर लेते हैं अधि। चलिए अधि के बारे में बात कर लेते हैं कि अधि शब्द से कौन कौन से उपसर्ग बनाए जा सकते हैं। अधि जो मेरा एक उपसर्ग है और इससे कौन कौन से निर्मित शब्द बनाए जा सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। चलिए इसके अगर हम कौन सा इसमें शब्द जोड़ दें, चलिए हमने अगर इसमें नायक शब्द जोड़ दिया, चलिए नायक एक हमने शब्द जोड़ दिया, साथ ही साथ में इसमें हमने कार शब्द जोड़ दिया। चलिए कार हमने शब्द जोड़ दिया, 2 शब्द हमने जोड़ दिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कितने 2 शब्द जोड़ दिए। चलिए अधि से हो जाएगा अधिनायक, अधि से हो जाएगा कार, अधिकार। तो ये देख लीजिए मेरे 2 शब्द बन गए, अधिनायक और अधिकार। चलिए 3 नंबर स्टूडेंट्स अभी ही कंप्लीट करा देंगे, बिल्कुल अभी। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण है, और चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि अधि के बारे में बात कर लेते हैं। अधि के बारे में बात कर चुके हैं। चलिए अनु के बारे में बात कर लो, अनु के बारे में। चलिए अनु के बारे में बात कर लीजिएगा कि अनु से कौन कौन से ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं। चलिए अनु में कौन कौन से हम शब्द जोड़ दें। चलिए अगर इसमें भाव शब्द जोड़ दें, चलिए भाव शब्द जोड़ दें, तो चलिए भाव हमने जोड़ दिया, फिर हमने भव शब्द जोड़ा, पहले भाव जोड़ा तो अनुभाव हो जाएगा मेरा ये, और साथ ही साथ में अनुभव हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हमको शब्दों को जोड़ना है। बिल्कुल हमको समझ में आ ही रहा है, जब आपको समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। और साथ ही साथ में देख लेते हैं कि परि शब्दों से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देख लीजिएगा परि शब्दों से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं परि शब्दों से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। तो लिख लीजिएगा परि शब्दों से आपका एक हो जाएगा परिवार। चलिए परि के बारे में बात करते हैं।
परिवार हो जाएगा, फिर आपका एक परिजन हो जाएगा। चलिए अन्य के बारे में बात कर लेते हैं। अन्य से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। अन्य शब्द से बन जाएगा आपका अज्ञान और अकाल हो जाएगा। चलिए और आगे बात कर लेते हैं आ के बारे में। चलिए आ से कौन कौन से शब्द बन जाएंगे, तो आदान हो जाएगा, आपका आकार हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो प्रत्यय पर हो गई। चलिए प्रत्यय, और बताइए तो हम अभी प्रत्यय के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रत्यय क्या है। स्टूडेंट्स कौन मुझे कमेंट में करके बताएगा कि जो प्रत्यय है वो क्या है। चलिए अच्छा बात कर लेते हैं कि वर्ण के किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। चलिए अंत में जोड़े जाते हैं, अगर अंत की बात हो, चलिए अंत में जोड़े जाते हैं तो वो मेरे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए वो मेरे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। और अगर हम आगे बात कर लें कि अगर पहले जोड़े जाते हैं, चलिए जैसे मैं यहाँ पर इस शब्द दे दूं आई, चलिए आई मैंने दे दिया, तो आई शब्द से कौन सा प्रत्यय बनेगा, तो जल्दी से बताएं। आई देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या जोड़ दिया, चतुराई हो गया, यानी कि चतुराई। चलिए आई को मैंने अंत में जोड़ दिया, अंत में जोड़े जाते चतुराई हो गया। और एक और चलिए चौड़ाई मेरा शब्द बन जाएगा, चौड़ाई। चलिए चौड़ाई। सो बेसिकली हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय थे जिनके बारे में मैंने बात कर ली है। और आप ये जो आपकी क्लास है, आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं। सारे के सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है।